14 मई 2022 सुबह सुबह का वक्त है। कुछ लोग अपने घर से निकलकर टहलने के लिए जाते हैं और जैसे ही गांव के बाहर वह आदमी जाते हैं तो देखते हैं कि वहां गटर में एक आदमी के शरीर को 5-6 टुकड़ों में करके और उस गटर में फेंका है। धीरे धीरे वहां पे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो भीड़ इकट्ठा होने के बाद वहां से लोग पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं और पुलिस स्टेशन में जब फ़ोन करते हैं तो पुलिस आती है और उस बॉडी के टुकड़े को कब्जे में लेकर और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। इस 5-6 टुकड़ों में मिली बॉडी से उसके आसपास के इलाकों में और उस गांव में दहशत का माहौल बन जाता है और एक सनसनी फैल जाती है। पुलिस जब उस बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है तो पुलिस के लिए ये सवाल खड़ा होने लगता है, उसके लिए ये प्रश्न उठने लगता है कि आखिर यह बॉडी किसका है, ये शख्स कौन है और इसको मारने वाला कौन है और इसकी बॉडी इतना बेरहमी तरीके से, इतना निर्मल तरीके से हत्या करके इसके बॉडी के 5-6 टुकड़ों में करके और इसके बॉडी को गटर में डाल दिया गया है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। जब पुलिस इस मामले की बारीकी से इंक्वायरी करती है, जांच पड़ताल करती है तो इस केस के पीछे एक ऐसा रहस्य खुलता है, एक ऐसा राज खुलता है कि जो भी लोग इस घटना के बारे में सुनते हैं, जो भी लोग इस घटना के बारे में जानते हैं, सबकी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र निषाद आपको जिस सच्ची घटना के बारे में बता रहा हूँ, ये सच्ची घटना है भारत के राज्य उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश में एक जिला है बांदा। बांदा जिले में एक थाना है मटौद और मटौद थाना क्षेत्र में एक गांव है त्रिवेणी गांव की एक घटना है। त्रिवेणी गांव में रहने वाला धीरू नाम का लड़का जो कि सफाई कर्मी का काम करता है, वह धीरू सफाई कर्मी का काम करते करते जो उनके सीनियर अधिकारी हैं, सफाई कर्मी के जो श्रेष्ठ अधिकारी हैं, उनके घर जाता है क्योंकि उनके घर आना जाना उसका हमेशा लगा रहता है। उसका प्रेजेंट एब्सेंट सैलरी जो भी लेन देन करना है, जो भी वहाँ से उसका डील होता है, वहाँ पे ये धीरू नाम का लड़का अपने बॉस के पास जाता था। बॉस के घर आने जाने के दौरान एक बॉस की बहू है, उसके साथ इस धीरू का अफेयर हो जाता है और प्यार कर लेते हैं और धीरे धीरे धीरू और प्रिया जो कि उसके बॉस की बहू है, धीरू और प्रिया धीरे धीरे अपने प्रेम संबंध में इतना क्लोज हो जाते हैं, इतना एक्टिव हो जाते हैं कि दोनों एक दूसरे से जुदा होकर रहना पसंद नहीं करते हैं। जब भी इनको मौका मिलता है फ़ोन पे बात करते हैं, व्हाट्सअप वीडियो कॉल, जिस तरीके से इनका दिल बहलता था उस तरीके से बहलाते थे। धीरे धीरे यह दिन गुजरने लगता है, रात गुजरने लगती है और दोनों का प्यार दिन प्रतिदिन गहराइयों में बढ़ने लगता है। दोनों एक दूसरे में कसम खा लेते हैं कि हम अगर जिएंगे तो एक साथ जिएंगे और मरेंगे तो एक साथ। दोनों धीरे धीरे प्यार में इतना न हो जाते हैं कि बात करते करते मिलना चालू कर देते हैं और मिलना जब चालू करते हैं तो धीरू के जो बॉस हैं उनको ये बात का पता चल जाता है कि जो हमारी बहू है उसका धीरू के साथ अफेयर हो गया है और दोनों एक नाजायज रिश्तों में बन गए हैं। धीरू के बॉस अपने मान सम्मान और इज्जत और कुल के मर्यादा के लिए उस धीरू को मारने का प्लान बना देते हैं और मारने का प्लान बनाने के लिए अपने बहू से कहते हैं कि बहू तुम उस धीरू को घर बुलाओ, हमें उससे कुछ बात करना है। बहू उसकी जैसे ही फ़ोन करती है धीरू के पास, धीरू अपने प्रेमिका का फ़ोन उठाता है और बात करता है और बात करते करते जब वो धीरू की प्रेमिका कहती है कि आज तुम हमारे घर आ जाओ, हम तुमको इनवाइट कर रही हूँ, हमें तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है। धीरू जब इतना बात सुनता है तो उसके दिल में इतना खुशी भर जाती है, इतना खुश हो जाता है कि वो आगे पीछे अपने कुछ भी नहीं देखता है, अपने साथ अपने दोस्तों को भी नहीं लेता है और अकेले पहुंच जाता है अपने प्रेमिका के घर। जब धीरू जाता है तो उसकी जो प्रेमिका है उसके ससुर, धीरू के प्रेमिका के ससुर और दामाद और अपने साले को बुलाकर घर पे पहले से ही तैयार किए थे क्योंकि उनका एक ही मकसद था कि धीरू को मारकर अपने बहू को धीरू से अलग कर देंगे और ऐसे अगर हम बातों से इनको समझाएंगे और ये बात अगर खुल जाएगी तो हमारी समाज में बदनामी होगी और हमारी इज्जत का तार तार हो जाएगा। प्रिया के ससुर अपने कुछ रिलेशन वाले को घर बुलाते हैं और जैसे ही धीरू अपने बॉस के घर जाता है तो उसके बॉस कहते हैं कि धीरू हमें आज एक पार्टी करना है और उस पार्टी में हम चाहते हैं कि तुम भी शामिल रहो।
उसके बाद से प्रिया के घर वाले यानी कि प्रिया के ससुर और उसके ससुर के साले दामाद जो भी हैं, रिलेशन में जो भी हैं, सब लोग बैठकर एक ही साथ ड्रिंक करते हैं और चेस लड़ाते हैं। और जब चेस लड़ाते लड़ाते देखते हैं कि धीरू ने अपने औकात से ज़्यादा शराब पी लिया है। धीरू जब औकात से ज़्यादा शराब पी लेता है तो उसके गले में रस्सी डालकर उसको जान से मार देते हैं। और जान से मारने के बाद भी दिल नहीं भरता है तो उसके सबूत को मिटाने के लिए, उसके मर्डर केस से बचने के लिए उसकी प्रिया के सास और प्रिया के सास के दामाद और उसके साले मिलकर और उसको कुल्हाड़ी से उसके शरीर को कई टुकड़ों में काट देते हैं। कई टुकड़ों में काटने के बाद फिर उसके शरीर को एक बोरी में भरते हैं और बोरी में भरने के बाद जिला बांदा से लेकर और बांदा जिले के त्रिवेणी गांव से उसके शरीर को लेकर और थाना घिरवा गांव मणिपुर में फेंक देते हैं। यानी कि मटौद थाना क्षेत्र से दूसरे थाना क्षेत्र में ले जाकर उसके बॉडी को एक गांव के किनारे गटर में फेंक देते हैं। और जैसे ही 14 मई को सुबह सुबह ये बॉडी की लाश मिलती है, यानी कि उसके बॉडी के कई टुकड़ों में गटर में दिखना और वहाँ पे मिलना जब मिलता है तो उस गांव के और उस गांव के आसपास इलाकों में हड़कंप मच जाती है, दहशत फैल जाती है कि आखिर एक आदमी का 5-6 टुकड़ों में शरीर को काट कर और गटर मिलाकर फेंकना, यह सवाल उठने लगता है कि आखिर यह बंदा कहाँ का है, इसको क्यों मारा, कौन मारा और यहाँ पे लाकर यह किसने फेंका। लोग उस घटना स्थल पे इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है और वापस उस बॉडी के कब्जे में लेकर और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है। और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के बाद जब पुलिस इस मामले की बारीकी से तहकीकात करती है तो पता चलता है कि यह बॉडी एक धीरू नाम के लड़के का शरीर है और यह शरीर तकरीबन 5-6 टुकड़ों में काटा गया है और उसको पहले रस्सी से गला दबाकर मारा गया है। और यह मर्डर के पीछे, इस मर्डर के पीछे, धीरू के मर्डर के पीछे प्रेम कहानी का वजह है। क्योंकि धीरू एक सफाई कर्मी था। सफाई कर्मी के दौरान अपने बॉस के घर इसका आना जाना था और आने जाने के बीच में इसके बॉस के बहू से इसका रिलेशन हो गया था, शारीरिक संबंध हो गया था, फिजिकल रिलेशन। और इसके बॉस ने अपने मान सम्मान और कुल के रीत को बचाने के लिए, इज्जत को बचाने के लिए धीरू को घर बुलाकर और शराब पिलाकर और उसके गले में रस्सी डालकर मौत के घाट उतार देते हैं। मौत के घाट उतारने के बाद उसके शरीर को कई टुकड़ों में काट कर और एक गटर में ले जाकर फेंक देते हैं। पुलिस जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है, जब इस मामले की साक्ष्य मिल जाता है तो घटना 2022 मई की है। धीरे धीरे मई जून बीतने लगता है, जुलाई अगस्त आ जाता है। अगस्त में यह खुलासा होता है कि धीरू के बॉस का ये कारनामा है और धीरू के बॉस अपनी इज्जत को बचाने के लिए इस घटना को अंजाम दिए हैं, इस मर्डर को अंजाम दिए हैं। उसके बाद से पुलिस धीरू के बॉस को और उसके दामाद और 2-4 लोगों को अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट करने के बाद पुलिस उन लोगों को जेल भेज देती है। तो दोस्तों, यह वीडियो बनाने का मतलब, यह घटना देखने का मतलब यही पता चलता है कि अगर हम अपने मान सम्मान, इज्जत बचाने के लिए किसी का मर्डर कर दें, किसी का हत्या कर दें तो यह सरासर गलत होगा और कानून अपराध होगा। क्योंकि जिस मान सम्मान के लिए, जिस मान सम्मान को बचाने के लिए धीरू के बॉस ने उस धीरू का मर्डर किए, हत्या किए, वह हत्या का केस कुछ ही चंद दिनों में खुल जाता है। और खुलने के बाद लोग जब इस घटना के बारे में जानते हैं, इस घटना के बारे में सुनते हैं तो लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर अपने इज्जत और मान सम्मान के लिए जिसने मर्डर किया आज वह जेल के पीछे है। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो के माध्यम से आप लोगों से अनुरोध है कि कोई भी क्राइम करने वाला शख्स कानून के निगाहों से बच नहीं पाता है। क्राइम का जुर्म बहुत ही सातिल होता है क्योंकि इस काम को अंजाम देने वाला एक ना एक दिन सलाखों के पीछे जाता है। और वही हुआ धीरू के बॉस के साथ, जिन्होंने अपनी मान सम्मान के लिए मर्डर किया और मर्डर करने के बाद आज वो सलाखों के पीछे हैं और वह मान सम्मान बेनकाब हो गया और दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। तो इस मर्डर केस का खुलासा करने के बाद बांदा जिले के पुलिस काफ़ी सैल्यूट के हकदार है। क्यों नहीं,
इस मर्डर केस को पर्दाफाश करने के बाद दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी के दिल पे ठेस पहुंचाने का नहीं, किसी को तकलीफ देने का नहीं। मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप जहाँ भी रहे खुशहाल रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मैं फिर मिलूंगा एक सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।